नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जिस प्रकार से भानवी सिंह लगातार अपने पति राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर रही हैं, कार्रवाई की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अब जो है उनके खिलाफ उनके बेटे पहली बार सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने निशाना साधा है अपनी मां पर और बहुत ही इमोशनल पोस्ट करते हुए जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मां ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल पीएमओ में शिकायत करने के बाद भानवी सिंह ने पिछले दिनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और हथियारों की तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसके बाद राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी ने बकायदा हमारे संवाददाता से टेलीफोनिक बातचीत में जो है उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये तमाम आरोप जो भानवी सिंह लगा रही हैं सोशल मीडिया पर वो सभी जो है वो बेबुनियाद हैं। लेकिन इन सब के बीच राजा भैया और भानवी सिंह के बेटे अब सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को शेयर करते नजर आए। जी हां, सोशल मीडिया पर शिवराज प्रताप सिंह जो कि राजा भैया के बेटे हैं, उन्होंने बकायदा पोस्ट कर लिखा कि जय सिया राम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ ना लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा और दाऊ गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की बैड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं। मैंने स्वयं दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किए, लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगा है, साथ ही 25 लाख रुपए प्रति माह अलग। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके अपने माता पिता, सास ससुर, चचेरे ममेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते हैं। इनकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष ये यहाँ रही, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं। उसे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग। दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सब का अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिए, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है और शायद कहेंगे भी नहीं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है और वो बाद में लोगों को पता चल ही जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि के हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही बात संपत्ति की, तो हमारी मां के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आराम का जीवन जी रही हैं। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं। कई वर्ष दाऊ से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वो अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, ना कि सोशल मीडिया पर। बकायदा राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपने इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, पीएमओ इंडिया, अमित शाह ऑफिस और पीआईबी होम अफेयर्स और अपने माता पिता और अक्षय प्रताप को भी टैग किया है। आपको बता दें कि शिवराज के अलावा उनके जो दूसरे भाई हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिनका नाम है ब्रजराज प्रताप सिंह। उन्होंने भी पोस्ट कर लिखा, जय सिया राम, मां हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया है,
गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है और अभी भी अस्पताल में है। वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। सोचा दाऊ परेशान है, उन्हें और धक्का दिया जाए। यही सब सोचकर आज हमने आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का निर्णय लिया। दाऊ ने गरिमा का मान रखते हुए कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा और हमारी मम्मा को बड़ी बहनों की शादी कराने पर विचार करना चाहिए, तब वो बदले की भावना से दाऊ पर प्रहार कर रही हैं। हम लोगों ने लाख समझाया पर दाऊ और उनके साथियों, यहां तक कि कर्मचारियों, नौकरों पर भी अनगिनत केस करवाए। जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो सालों तक धमकी देने के बाद दाऊ के खिलाफ पुलिस में भी झूठी शिकायत की। अब सोशल मीडिया पर यह तमाशा कर रही हैं। शायद हम दोनों भाई अगले टारगेट होंगे, पर आपके राजनीतिक ट्रोल सेना से हमें डर नहीं है। लिखवा लीजिए जो चाहे, हम अपने पिता और सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सोचने की बात है कि जब दाऊ इतने बुरे हैं तो तलाक क्यों नहीं दे रही हैं। इसे छोटी मोटी घर की लड़ाई या 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए भर का खेल ना समझें। ये निश्चित ही राजनीतिक षड्यंत्र है। इनको कोई शिकायत ना होती यदि इनकी मांग के अनुसार 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति माह मिलता रहता। आज गोपाल काका को भी इसीलिए विलन बनाया जा रहा है क्योंकि वो दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि हमारे घर में WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। घर में क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है? तो ये ब्रजराज प्रताप सिंह जो राजा भैया के दूसरे बेटे हैं, उन्होंने भी बकायदा पोस्ट करते हुए इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और अपने माता पिता और साथ ही साथ जो उनके काका हैं यानी कि अक्षय प्रताप, उनको भी टैग किया है। तो दोनों ही बेटों ने राजा भैया के कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप लगाते हुए भानवी सिंह पर बड़े सवाल उठाए हैं और तमाम आरोप भी लगाए हैं। कहा भी जा रहा है कि अभी जो है आजी की तबीयत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में, उनकी सर्जरीज हो चुकी हैं। उसके बावजूद जो वो इस समय में राजा भैया को परेशान या उनको जो है दिक्कत पहुंचाने के लिए ये पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रही हैं। लगातार भानवी सिंह और राजा भैया के दोनों बेटे जो है इस मामले को लेकर पहली बार आए हैं सामने और बकायदा पूरी कहानी उन्होंने बताई है कि कैसे वो बीच में जो है बातचीत करके मामले को समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों जो है अलग अलग रास्ते पर थे। राजा भैया अभी तक इस पर जो है कुछ बोलते नहीं हो, ना ही आगे बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से भानवी सिंह ने यहाँ पर कमेंट्स किए उसको लेकर दोनों ही बेटे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। आपको बता दें कि अब इसमें सवाल ये उठता है कि भानवी सिंह ने क्या कुछ कहा, तो आप हमारे दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को देखें। किस प्रकार से वह भानवी सिंह ने पिछले दिनों जो आरोप तमाम लगाए उस पर क्या कुछ कहा, और वहीं अक्षय प्रताप जो कि राजा भैया के भाई हैं और इन बच्चों के काका हैं, उन्होंने भी क्या कुछ आरोपों पर जवाब दिया। किस तरह से उन्होंने कहा कि तमाम जो आरोप भानवी सिंह द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो पहली बार राजा भैया के दोनों बेटे सामने आए हैं और उन्होंने अपनी जो है बातें सबके बीच रखी हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।